हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उस सीरीज में आज हमें पढ़ना है अफीम युद्ध। अफीम का मतलब चाइना वर्सेस पश्चिमी देश, ठीक है। जैसे ब्रिटिश हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है, और भी अदर देश हैं। देखो, अफीम युद्ध का आप सीधा सेंस यहाँ से निकालें, जिस तरीके से अपने भारत में अंग्रेज़ों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? एक प्लासी युद्ध था और दूसरा बक्सर युद्ध था। इस युद्धों के बाद क्लियर हो गया था कि ब्रिटिश हिंदुस्तान में राज करने वाला है। उसी प्रकार से चाइना में दो युद्ध हुए थे, एक प्रथम अफीम युद्ध और एक सेकंड अफीम युद्ध। इन दो युद्धों से क्लियर हुआ था कि मतलब अब ब्रिटिश और या अदर पश्चिमी देश यहाँ राज करने वाले हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा, अफीम युद्ध मतलब चाइना देश में लड़े गए थे, ठीक है। अब इनकी सने थोड़ा देख लीजिए आप। इनकी सन है बेटा 1839 से 1842, ठीक है। और देखिए, अब इसका पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल। चीन में विदेशियों का आना कब से प्रारंभ हुआ यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। आधुनिक युग में यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद से चीन में विदेशियों का आना प्रारंभ हुआ, ठीक है। विदेशियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही चीन पहुँचे, ठीक है। सबसे पहले कौन पहुंचा? पुर्तगाली पहुंचे, परंतु शासकों ने इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। मतलब वहाँ के जो शासक थे वो थोड़ा जागरूक थे। किससे? पश्चिमी सभ्यताओं से, कि ये विस्तारवाद की नीति से ही मतलब किसी अदर देश में जाते हैं, इसलिए दूर रखा है इन्हें। पहले देखिए, पहले 1557 में स्पेन पहुंचा, 1604 में डच और 1637 में अंग्रेज पहुंचे, तथा विदेशियों में सबसे अंत में अमेरिका 1789 में पहुंचा, ठीक है। ये डेट आपको अच्छी तरीके से याद होगी, 3-4 बार ये वर्ल्ड हिस्ट्री में यूज होती है 1789, ठीक है। कमेंट करिएगा आप क्या क्या हुआ था 1789 में। और फिर अगला है कि चीन की ओर से विदेशियों को व्यापारिक सुविधा देने वाला पहला प्रयास 1757 में मंचू सरकार के द्वारा हुआ। मतलब मंचू सरकार थी जिन्होंने विदेशियों के बारे में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी, ठीक है। मंचू सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा चीन में कैंटन बंदरगाह विदेशियों के व्यापार के लिए खोल दिया गया। इसमें कैंटन बंदरगाह विदेशियों के व्यापार का केंद्र बन गया कि आप यहीं हैं, आप यहीं रहो कैंटन के पास और यहीं अपना व्यापार करो, मतलब अंदर अंदर नहीं आना है। तो 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कैंटन में एक कारखाने की स्थापित हो गई, ठीक है। उनने अपनी मतलब रणनीति बनाना स्टार्ट, कारखाना भी खुल गया। विदेशी व्यापारियों को इन वस्तुओं की कीमत सोने तथा चांदी के रूप में देनी पड़ती थी, ठीक है। कि मतलब कोई अपना पर्सनल आप मुद्रा नहीं चला सकते हैं, आपको जो भी व्यापार करना है आप सोने चांदी से करिए, ठीक है। और इससे कारण धीरे धीरे वस्तु का विनिमय होने लगा। और इस समय तक चीन में अफीम की मांग भी थी, ठीक है। क्या होता था, जब विदेशी थे उन्हें अफीम लगती थी, ठीक है, अफीम का व्यापार करते थे तो उन्हें अफीम की मांग रहती थी। और इसका श्रेय ब्रिटिश व्यापारियों को ही था। मांग बढ़ने लगी क्योंकि ये विदेशों में ले जाते थे अफीम, तो जब कस्टमर आएंगे तो मांग बिल्कुल होगी। अंग्रेज़ों ने अफीम की एक मुद्रा के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। देखो सीधी बात ये समझो, क्या हुआ था, चीन की जो सरकार थी उस समय मंचू सरकार, वो स्पष्ट अफीम के विरुद्ध थी, ठीक है। वो बात अलग है कि वो उसके जो छोटे मोटे या अब अधिकारी थे वो नंबर जिसको आप बोल सकते हो, जो उनके अधिकारी होते थे वो साइड में व्यापार चलता रहता था। लेकिन जो सरकार थी उनके द्वारा स्पष्ट नीति थी कि आप अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों का क्या था, उन्हें अफीम चाहिए थी। तो उन्होंने एक स्कीम क्या निकाली अंग्रेज़ों ने, कि उन्होंने जो वस्तु थी उनके पास व्यापार, तो वो कस्टमर से क्या कहते या जिनसे उनके पास आया करते कि आप ऐसा करिए, हमें और कुछ न देकर एक अफीम, उसने अफीम की एक मुद्रा चलवाई कि आप हमें ये दीजिए, जब हमारी वस्तु कोई लेगा तो हमारे पास अफीम आएगी, अफीम हम मार्केट में बेचेंगे विदेश इंटरनेशनल में, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा था। तो इसकी वजह से उन्होंने ये एक स्कीम निकाली थी कायगी कि अफीम की एक मुद्रा बनाकर, ठीक है। तो इससे क्या है, कुछ कारण हुए हैं जिससे प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। चलिए तो इसके कुछ रीजन हैं वो पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। क्या था, व्यवसायिक संबंध का असंतोषजनक, ये आपकी पहली हेडिंग।
अधिकार क्षेत्र पर प्रश्नों पर विवाद, व्यवसाय का असमानता, कमिश्नरी की कार्यवाही, ठीक है। और दूसरा था ईसाई मिशनरियों के प्रचार, विस्तारवाद की नीति, पुरानी संधियों में परिवर्तन की मांग, धार्मिक असंतुलन, आपसी मतभेद, अफीम व्यापार और अधिकारियों का दुरुपयोग व आंतरिक विद्रोह में लिप्त। क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप इंडियन हिस्ट्री से जोड़ेंगे तो लगभग 80% मैच होगा, ठीक है। देखो आपको हेडिंग में ही हम अभी क्लियर किए दे रहे हैं। देखो ये है पहले लास्ट हेडिंग देखना आप, आंतरिक विद्रोह में लिप्त। जिस तरीके से वो सेनापतियों को मिलाना अपने हिंदुस्तान में होता है ना, कि वो पहले सेनापति को मिला लिया या उसके राजा के भाई को मिला लिया उन्होंने, तो इससे क्या आंतरिक विद्रोह कराते थे वो, ठीक है। तो एक ये रीजन था आपका। देखिए दूसरा रीजन क्या है, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, जहाँ भी जाते थे ये वाला पॉइंट उनके साथ चलता था, जिससे क्या हो, धार्मिक असंतुलन बिगड़े। ये जहाँ भी ब्रिटिश के बारे में आप लिखें तो ईसाई मिशनरियों के बारे में बिल्कुल लिख देना, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, ठीक है। तो इससे क्या होता था, धार्मिक असंतुलन बिगड़ता था। दूसरा था अफीम का व्यापार। अफीम के व्यापार से भी जो युद्ध के कारण बने, क्योंकि अफीम मना थी लेकिन ये अफीम का व्यापार करती थी, ठीक है। इसलिए कमिश्नरी लाई गई थी। एक ये हेडिंग है, आप गौर से देखें इसको। देखो कमिश्नरी फोर पॉइंट, देखो कमिश्नरी का सीधा पॉइंट था कि उन्हें जैसे ही भनक पड़ी चाइना सरकार को, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपके पास जिन अधिकारियों के पास अफीम है वो चाइनीज सेना के पास लौटा दे और प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद आप लोग अफीम नहीं सेल करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वापस कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज नहीं मानने वाले, अंग्रेजों का व्यापार चलता रहा और इससे मतभेद हुआ और बाद में क्या हुआ, युद्ध हो गए, ठीक है। तो विस्तारवाद की नीति थी। देखो ये तो अंग्रेजों के साथ, देखिए आप देखना, एक विस्तारवाद की नीति, दूसरा ये आपको क्या बताया था, हाँ ईसाई मिशनरी और धार्मिक असंतुलन, ये तो था ही उनकी जो फूट डालो नीति करो, और ये अफीम युद्ध, ठीक है। आंतरिक विद्रोह, कुछ 4-5 एडिंग ऐसी होती हैं ब्रिटिश के बारे में कि आप बिना कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें लिख सकते हो और उनके ऊपर लागू भी रहती, ठीक है। अफीम का व्यापार वो उनका करना ही करना था, ठीक है। ये कुछ प्रकार के पॉइंट है, आप इनको थोड़ा हेडिंग बना के लिख दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि इसके 2 युद्ध हैं अफीम के। एक कब हुआ था, देखिए ये हुआ था आपका 1839 और 1842 के बीच, फिर दूसरा युद्ध हुआ है 1856 में, ठीक है। तो आपको कुछ, जैसा हमने आपको अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था रूस क्रांति की 1905 और 1917, जो रूस की क्रांति, उसके सेम पॉइंट थे। कुछ इसी प्रकार से इन दोनों में जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, आप वो पढ़ लें और कुछ एक्स्ट्रा होगा वो पढ़ लें और इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखिए प्रथम द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति के उपरांत चीन और विदेशियों के बीच कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, ठीक है। सरकारी तंत्र के माध्यम से होने वाले व्यापार के स्थान पर अब विदेशियों के प्रत्यक्ष और स्वतंत्र व्यापार की सुविधा मिल गई। क्या हुआ था, आपको एक बात और है, हाँ क्या है, जब आपका फर्स्ट युद्ध, जब चीनी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए पहले युद्ध में, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो आम जनता थी अपनी कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध उनका गुस्सा होता ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ थोड़ा हड़ताल या क्रांति टाइप की हुई। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार यानी पश्चिमी देशों से हेल्प ली गई थी कि आप इन्हें क्या करें, ये जो हमारे यहाँ क्रांति हो रही है आप इन्हें दमन करने में हमारी हेल्प करें। बस उनने उंगली पकड़ी अंग्रेज़ों ने और वो फिर दीपक बन के चाइना के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। अब ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि जब उनसे कोई हेल्प मांगे, ब्रिटिश की नीति यही है, तो आप तो अंदर तो होंगे वो अधिकार बहुत जल्दी मांगने लगते थे कि हमें अधिकार दो, ठीक है। तो कुछ इन्हीं अधिकारों के बारे में पढ़ना है आपको, सेकेंड अफीम युद्ध की किन कारणों से हुआ था, ठीक है। तो सरकारी तंत्र के माध्यम से होने वाले व्यापार के स्थान पर अब विदेशियों का प्रत्यक्ष और स्वतंत्र व्यापार की सुविधा मिल गई थी, ठीक है। इस युद्ध में स्वतंत्रता मिल गई, व्यापार में होने वाले आर्थिक लाभ की वृद्धि होने लगी, किनको, ब्रिटिश को, और विदेशी व्यापार चीन में अधिक सुविधा पाने की लालायत होने लगी। ये कि अंग्रेजों के पास जो सुविधा है, कोई और विदेशियों के साथ कुछ हेल्प ली, उन्हें कुछ और सुविधा, ठीक है। इसी प्रकार की वे संधियों से प्राप्त अधिकारों को दुरुपयोग करने लगे, सेम अपने यहाँ जैसे उन्हें कुछ मिला अधिकार उन्हें दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया।
तो उन्होंने चीनी सरकार का कोई भय ना था, मतलब वो डरते भी नहीं थी। दूसरी ओर चीनी सरकार विदेशियों से इस व्यवहार से परेशान भी थी, ठीक है, अब परेशान भी होने लगी। प्रथम युद्ध में ये कुछ पॉइंट नहीं थी, लेकिन इस पॉइंट में है, क्योंकि प्रथम युद्ध जीत चुके हैं वो लोग और उन्हें कुछ ना कुछ अधिकार भी मिले हैं, ठीक है। इससे व्यापारियों का उद्दंड व्यवहार सहन न था, उसे पश्चिम की साम्राज्यवादी की लिप्सा का आभास भी था, कहने चीनी सरकार को, उसे व्यापारियों का उद्दंड ये हो गया आपका, और इसलिए दोनों ओर शंका उत्पन्न होने लगी। क्या है, देखो, जो ब्रिटिश यानी पश्चिम देश की जो विस्तारवादी नीति है उससे चाइना अच्छी तरीके से क्या था, परिचित था, और उस प्रकार से अभी ये युद्ध भी नहीं हुआ था कि आप मतलब एक बार में इस सरकार को गिरा दें। तो क्या है, शंकाएँ दोनों साइड थीं, शंकाएँ दोनों तरफ से उत्पन्न हो रही थी और ये कहीं ना कहीं युद्ध के कारण बन रहे थे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और है डिटेल में, वो और पढ़ लीजिए। द्वितीय अफीम युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस ने मिलकर लड़ा, एक पॉइंट अब, ठीक है, कि जो प्रथम युद्ध था वो अलग लड़ा गया था, लेकिन जो सेकंड था वो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ने मिलकर लड़ा। फ्रांस अपने संबंध अंग्रेजों से अच्छे करने का मौका मिला, क्योंकि इस समय से 1857 की क्रांति चल रही थी। देखिए, जो युद्ध हुआ था आपका, जो सेकंड अफीम युद्ध, वो 1856 में हुआ था, और अपने भारत में क्रांति कब हुई थी, 1857 की क्रांति। तो क्या था, अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिंदुस्तान की तरफ उनका सोच थी कि इस क्रांति को कैसे दबाना है, क्योंकि भारत पे वो ऑलरेडी कब्जा कर चुकी थी, यहाँ करने वाली थी, ठीक है। जो उनके पास है पहले वो बचाएंगे, जो उनके पास नहीं तो उन्हें चाइना पे ज़्यादा गौर नहीं कर रही थी कि जो हमारे पास है नहीं हम उसको क्या बचाएंगे, पहले हिंदुस्तान में हो रही क्रांति को दमन करना है। तो उस समय पूरी ब्रिटिश मतलब इस साइड थी। तो उस समय क्या हुआ, फ्रांस ने हेल्प की कि आप टेंशन नहीं लें, आप वहाँ हिंदुस्तान में कवर करें, हम लोग आपको यहाँ कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिलिट्री रणनीति के तहत, कि आप वहाँ ध्यान दें, हम यहाँ ध्यान दिए दे रहे। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ने संबंध भी सुधारना स्टार्ट अच्छे हो गए इस समय। तो कुछ ये पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपका युद्ध हुआ था अफीम सेकेंड, जो अफीम, देखिए, पुरानी संधियों में परिवर्तन की मांग, जो पुरानियाँ संधि थी वो युद्ध हुए, फिर सेकंड हुआ। तो इन बीचों में जो संधि थी ये भी उन मांग का एक कारण था। देखो, विस्तारवाद की नीति जो कॉमन हेडिंग है, कर में अव्यवस्था हमेशा करते थे कि मतलब जो कर है वो सही अदायगी न देना, ईसाई मिशनरियों के कार्य। देखो, फर्स्ट युद्ध में क्या बताया था हमने आपको कि ईसाई मिशनरियों का प्रचार, लेकिन क्या होता है बेटा, कुछ साल बाद इन्होंने क्या कर दिए, वहाँ कार्य स्टार्ट कर दिए कि यहाँ ये होना चाहिए, मतलब राजनीति में दखल सीधा, और दखल ईसाई अपने अपने धर्म के तौर तरीके से करेंगे वहाँ, तो इससे क्या होगा, माहौल ख़राब होगा। अफीम और मजदूरों का व्यापार, फर्स्ट में क्या करते थे वो चोरी चोरी अफीम का मतलब क्या करते थे, व्यापार। अब यहाँ साथ में डबल कि अफीम का व्यापार तो करते करते अब संगे मजदूरों का भी व्यापार करने लगे, ठीक है, मतलब मजदूरों को जहाँ भी ले जाना, काम धंधा करवा देना, बेच देना, इस टाइप का। धार्मिक असंतुलन, देखिए, जब ईसाई मिशनरियों के कार्य प्रारंभ होंगे तो धार्मिक असंतुलन होना ही होना है। आपसी मतभेद, अधिकारियों का दुरुपयोग, ठीक है, जो जैसे कुछ है उन्होंने काट दे दिए कि आप इस मार्केट में जाओ और आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिस दिन अंग्रेज ना जाएं उस मार्केट में तो वो किसी और को दे देते कि ले भाई पकड़, मेरा 50 रुपया तेरा बचेगा, मुझे 40 ही दे दो, इस टाइप का, जैसे अपने हिंदुस्तान में बंगाल में किया था उन लोगों ने, ठीक है, आपको याद भी होगा। आंतरिक विद्रोह में लिप्त, ठीक है, ये कॉमन हेडिंग होती किसी भी युद्ध में, जो आपको बता देते हैं हम लोग कि धार्मिक आचरण, आपसी मतभेद, अधिकारियों को दुरुपयोग, आंतरिक विद्रोह में लिप्त, ठीक है। इससे क्या होता था कि ये जो कॉमन हेडिंग है तो आपको याद करने में आसानी होती है, ठीक है, आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो उनके बारे में। तो ठीक है, ये दोनों क्या हुई, अपने अफीम युद्ध, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है चीनी का मुक्त द्वार नीति, ठीक है। तो आप इसको इस वीडियो के बाद वही क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा देंगे, ओके। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।